एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई ने सर्वे किया और उन्होंने 800 पेजों से भी बड़ी एक रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट किया, जिसके कंक्लूजन में ये कहा गया कि ये कहा जा सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक लार्ज हिंदू टेम्पल मौजूद था। क्या ये रिपोर्ट सच में फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर खरी उतरती है या फिर सिर्फ 100 करोड़ हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है 2024 के इलेक्शन में एक खास पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए? क्या सच में मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद को बनाया गया था? आइए जानते हैं सच स्टडी के एक और एपिसोड में। एएसआई ऑफिसर आलोक त्रिपाठी पूरी टीम को लीड कर रहे थे। उन्होंने ही पूरे ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया है और कोर्ट ने उनको ये भी ऑर्डर दिया था कि मस्जिद का सर्वे करते वक्त मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़खानी होना नहीं चाहिए और मस्जिद में खुदाई भी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपना सर्वे कंप्लीट करने के लिए जीपीआर का सहारा लिया। जीपीआर से ये बिल्कुल पता लगाया जा सकता है कि जमीन के नीचे स्ट्रक्चर है या नहीं, लेकिन जीपीआर की टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल भी नहीं पता लगाया जा सकता कि जमीन के नीचे मंदिर का ही स्ट्रक्चर है या फिर मस्जिद का ही स्ट्रक्चर है। तो फिर आखिर कैसे एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि जमीन के नीचे मंदिर का ही स्ट्रक्चर है? उनको आखिर ये कैसे पता चला? ये काफी बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि जीपीआर से ये बिल्कुल भी नहीं पता चल सकता कि वो स्ट्रक्चर आखिर किसने तोड़ा। तोड़ने वाले का आखिर क्या इंटेंशन था, उसने किस इंटेंशन के साथ उस स्ट्रक्चर को तोड़ा या फिर वो स्ट्रक्चर समय के साथ खत्म हो गया। लेकिन एएसआई के रिपोर्ट के हिसाब से मंदिर को तोड़कर उसी जगह के ऊपर मस्जिद को बनाया गया है। आखिर एएसआई के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे उन्होंने तोड़ने वाले का इंटेंशन तक पता लगा लिया? नसीर आलमगीरी औरंगजेब की बायोग्राफी है, जिसमें वाराणसी के अंदर एक विश्वेश्वर मंदिर तोड़वाने का जिक्र किया गया है। एएसआई ने यह दावा किया है कि जिस जगह के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद है उसी जगह के ऊपर वही विश्वेश्वर मंदिर पहले मौजूद था, जिसे तोड़वा कर मस्जिद को बनाया गया है। लेकिन उस किताब से भी ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि वाराणसी के अंदर उस मंदिर की सही लोकेशन क्या थी। एएसआई का कहना है कि जिस जगह के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद है उसी जगह के ऊपर पहले वो मंदिर था। एएसआई को साइंटिफिक सर्वे करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये किताब जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद है, एएसआई ने उसका रेफरेंस दिया है। गोदी मीडिया वाले इन सिंबल्स को दिखाकर ये दावा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी एक मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, लेकिन इन सिंबल्स की हकीकत यह है कि इन सिंबल्स को राजमिस्त्री बनाया करते थे। ऐसे सिंबल्स हिंदुस्तान के कई सारे मस्जिदों में, मंदिरों में और किलों में आपको मिल जाएंगे। क्या इसका मतलब वो सारे के सारे सिंबल्स जिस जगह के ऊपर मौजूद हैं उस जगह के ऊपर पहले मंदिरें थी? गोदी मीडिया वाले ऐसे ही खबरें चलाकर एक बड़े तबके को असली खबरों से दूर रख रहा है। इस मस्जिद का असली नाम ज्ञानवापी नहीं बल्कि अंजुमन जामिया मस्जिद है। इस मस्जिद के पास पहले एक कुआं हुआ करता था जिसका नाम ज्ञानवापी था और इस इलाके का नाम पहले ज्ञानवापी था, जिसकी वजह से इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद से लोगों के बीच में मशहूर हो गया, जबकि इस मस्जिद का असली नाम ज्ञानवापी नहीं बल्कि कुछ और है। इस मस्जिद के इतिहास के ऊपर अगर हम एक नजर डालें तो मुसलमानों ने इस मस्जिद को खाली जमीन के ऊपर बनवाया था। उस वक्त इस मस्जिद के आसपास कोई भी मंदिर मौजूद नहीं था। अकबर ने अपने समय पर अपनी गंदी नजर इस मस्जिद के ऊपर डाली और अपना खुद का बनाया हुआ धर्म दीन इलाही का मरकज इस मस्जिद को बना डाला। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी छोटे बड़े धर्म हैं उन तमाम धर्मों को मिलाकर अकबर ने दीन इलाही नाम का अपना खुद का धर्म शुरू किया था। लेकिन औरंगजेब के जमाने में इस दीन इलाही के मरकज को तुड़वा कर मस्जिद को एक बार फिर से पाक करवाया गया। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 में जितने भी धर्मों के हिंदुस्तान के अंदर जो भी रिलीजियस प्लेसेस है उनके साथ छेड़खानी करने से रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का एक चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन इसके बाद एक नए चैप्टर को ओपन करने की कोशिश की जा रही है। वो क्यों की जा रही है, अगर आप समझदार है तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।